हाँ देखिए, कल क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कराया था। आज क्वेश्चन नंबर हम 26 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है समझिएगा अच्छे से। देखिए, कह रहा यदि टेन ए बराबर 1 और टेन बी बराबर √3 तो cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें एक चीज समझिए, इसमें दो चीज दिए हुए, एक तो टेन ए बराबर दिए और दूसरा टेन बी बराबर दिए। तो इसमें हम दो चित्र बनाएंगे, एक जो चित्र होगा वो ए वाला और दूसरा कौन सा, बी वाला। तो देखिए समझिए, पहले हमको दिए है, लिख देंगे कि चूंकि टेन ए बराबर एक दिए हुए हैं और टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि लंब बटा आधार होता है। अब इस संख्या के बटे में अगर एक लगा देंगे तो हमें आधार भी पता हो गया, यानी किसी भी संख्या के बटे में एक तो लगाया जा सकता है। तो इसके अनुसार एक चित्र बनाएंगे। एक हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज का नाम क्या देंगे, ए बी और ये सी। तो देखिए, लंब कितना एक है, एक लिख दिया, आधार कितना एक है तो एक लिख दिया। इस त्रिभुज में हमको कर्ण नहीं पता, तो पहले कर्ण पता कर लेते हैं। तो लिखेंगे किसका, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, प्रमेय से। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब कितना दिए हमको, देखिए इसमें एक दिए तो एक का स्क्वायर, आधार कितना दिए, एक दिए तो एक का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा, एक का स्क्वायर एक आएगा और यहाँ भी एक का स्क्वायर एक आएगा, तो एक एक कितना हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी हमारा जो कर्ण निकला वो √2 निकला। ठीक है, अब बात आती है जो दूसरी चीज दी है टेन बी बराबर, तो उसमें भी देखिए कैसे होगा, उसमें भी इसी तरह करेंगे, दूसरा चित्र बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब दूसरी चीज उठाएंगे, टेन बी बराबर, तो हम यहां पर लिखेंगे टेन बी बराबर, तो टेन बी बराबर हमको दिए √3, तो इसके बटे में भी एक लगाया जा सकता है। अब टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसके लिए एक चित्र बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र और बनाते हैं। अब ये कौन सा चित्र कहलाएगा, क्या दिए यहाँ पर, बी दिए है ना, तो बी वाला चित्र, बी दिए है तो बी से स्टार्ट करेंगे, यहां से लिखना, यहाँ बी लिखेंगे तो फिर यहाँ ए और सी होगा। अब देखिए लंब कितना, √3, ये √3 हो गया, आधार कितना एक है, तो आधार हमारा यहाँ पर एक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या नहीं पता, कर्ण नहीं पता, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए कि भाई पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, लगाइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिए, √3, √3 का स्क्वायर हो गया, आधार कितना एक है तो एक का स्क्वायर हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इसमें स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, खाली 3 बचेगा, यहाँ पर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √4, यानी कर्ण बराबर आ जाएगा √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो हमारे यहाँ पर कर्ण निकल आया कि हमारा 2 है। अब देखिए हमें दोनों त्रिभुज में तीनों चीज पता हो गए। अब हमको जिसका मान पूछ रहा है उसमें किस किस की जरूरत है ये देखेंगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है, ध्यान दीजिए, हमें इसमें चाहिए कि भाई cos a का मान चाहिए, तो आप cos a का निकाल लो। cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण,
अब कौन से चित्र से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए काश ए है तो ए वाला चित्र देखिए यहाँ पर, यानी ऊपर वाला। तो आधार कितना है, 1 है, और कर्ण कितना, अंडर रूट 2 है, ये मान निकल आया। दूसरा काश बी का मान चाहिए, काश बी, तो अब बी वाला चित्र देखेंगे तो यही होगा, आधार बटे कर्ण। तो बी वाला चित्र देखिए, आधार कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है हमारा, 2 है। तीसरी क्या चीज चाहिए, साइन ए का मान भी चाहिए। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो ए कह रहा है तो ए वाला चित्र यानी पहला वाला। तो लंब कितना है यहाँ पर भाई, 1 है, कर्ण कितना है, अंडर रूट 2 है। अब हमें चाहिए चौथा चीज, साइन बी का मान। साइन बी बराबर, इसमें भी लंब बटा कर्ण लगेगा। तो लंब कितना है, बी वाला चित्र देखेंगे, अब साइन बी कह रहा है तो दूसरा वाला लंब कितना, अंडर रूट 3, और कर्ण कितना है, 2 है। तो इस तरीके से हमने ये चारों मान निकाल लिए। अब ये चारों मान निकाला है तो इनमें रख देंगे, तो इसको हल करेंगे। देखिए, तो ये 4 मान आप याद रखिएगा। देखिए कौन कौन से मान है, मैं ये मान जो है यहां पर करता हूं, ये चित्र मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, हम जिसका मान चाहिए उसको नोट कर लेंगे। कितना दिए, काश ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इनमें मान रख दो। कॉस ए की जगह कितना रखा जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 2। कॉस बी की जगह कितना रखा जाएगा, 1 बटा 2। साइन ए की जगह कितना रखा जाएगा, 1 बटे अंडर रूट 2। और साइन बी की जगह ये निकाला गया मान, अंडर रूट 3 बटे 2, अंडर रूट 3 बटा 2। अब देखिए गुणा होगा, इनका गुणा होगा तो 1 बटे 2 अंडर रूट 2 आएगा, और इनका गुणा होगा तो अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 2 आएगा। तो इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम ले लेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, यही आ जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 3। तो यही हमारा जो इसमें क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला। तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है। क्या कहता है, इसमें दिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, और कह रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको चित्र के माध्यम से हल नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे ये हल होगा। हमको सबसे पहले जो चीज दी है उसको नोट कर दो। क्या दिए है, क्योंकि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, ये हमको दिया हुआ है, दिया है, ठीक। इसके बाद किसका मान चाहिए हमें, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो डायरेक्ट हम इसको हल करते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए कैसे, ध्यान समझिएगा। बराबर, आप जानते हो एक फार्मूला, यहां पर देखो टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपने एक फार्मूला देखा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। अगर जिसको नहीं पता वो नोट कर लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फार्मूले हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला जो हो सकता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब कंडीशन आती है कि इनमें से कौन सा लगाएंगे। तो देखिए, जो हमको मान दिए है तो वो प्लस वाला दिए कि माइनस वाला दिए, यहाँ पर प्लस वाला दिए तो प्लस वाला सूत्र लगाइए। यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह देखना है कि ए और बी के बीच में कौन सा चिन्ह है, ये प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लगेगा, ये वाला। तो ध्यान देना, यही वाला लगेगा। तो हम डायरेक्ट लगाते हैं। देखो फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर,
और -2ab होता है, तो 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ये बात समझ में आ गई होगी कि फार्मूला कैसे लगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ए और बी की जगह क्या है, ए की जगह tan थीटा और बी की जगह कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना दिए, 2 दिए, तो यहाँ पर 2 रख दो इन दोनों की जगह, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 tan थीटा, और मैंने आपको कॉट थीटा का भी फार्मूला बताया था कि कॉट थीटा को tan थीटा में कैसे चेंज कर सकते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा, ये होता है। तो देखिए ये tan थीटा से tan थीटा ये कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर 4, और माइनस 2 एक कम 2 आ जाएगा, तो 4 में 2 चला जाएगा तो हमारा 2 आ जाएगा। यही हमारा जो आंसर होगा, फाइनली जो होगा वो आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर का कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये 28 नंबर का क्वेश्चन आया। अब इसको कैसे सॉल्व होगा, तो हमको क्या दिए हैं, हमको दिए इसमें कि साइन ए बराबर कॉस ए, तो कह रहा है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमको जो दिए हैं उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि साइन ए बराबर कॉस ए दिए, ठीक है, साइन ए बराबर क्या दे दिया, कॉस ए दे दिया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉस ए को इसके बटे में लाइए। अगर कॉस ए इसके बटे में आ जाएगा तो वहां क्या बचेगा, ध्यान देना, यहां पर बहुत चीज ध्यान देने लगे। साइन ए के बटे में हम कॉस ए ला रहे हैं, तो बराबर में हमेशा एक बचेगा। ऐसा क्यों हुआ, तो समझिए, हम जानते हैं कि बटे वाली संख्या, कोई संख्या बराबर के उधर से या उधर से तभी आएगी जब वो किसी संख्या के गुणे में होगी। जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं m गुणे n, और बराबर यहाँ पर संख्या लिखे दे रहा हूं a, तो भाई अगर मैं n को भेजूंगा उधर बटे में तो गुणे में ही है, तभी तो बटे में जाएगा, तो m बराबर a बटा n हो जाएगा। गुणे तो बटे में तभी संख्या जाएगी जब वो किसी के गुणे में होगी, और गुणे में हमेशा एक तो माना जा सकता है कि नहीं, माना जा सकता है एक गुणे में, तो इसलिए गुणे में एक है, तो हमने कॉस ए को इधर लाए तो बटे में आ गया, और बराबर कितना आ गया, एक आ गया। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन ए, क्या हो जाएगा टेन ए, और बराबर एक। अब टेन थीटा बराबर 2 तो जानते हो कि लंब बटा आधार होता है, तो इसके बटे में भी एक कर लीजिए, तो लंब भी एक आधार भी एक। चित्र बना लीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी सी, तो देखिए लंब भी एक आधार भी एक। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम अपना फार्मूला लगाएंगे कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा, लंब कितना है एक है तो एक का स्क्वायर, आधार कितना है एक है तो एक का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया एक का स्क्वायर एक, और यहाँ भी एक का स्क्वायर एक, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 2 हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो कर्ण हमारा निकल आए कि भाई अंडर रूट 2 है। हमको अब तीनों भुजाएं पता हो गई, तो अब जिसका मान पूछ रहा है उसमें रख देंगे। तो देखिए नोट करेंगे जो मान जिसका पूछ रहा है, तो हमसे देखिए पूछ रहा है यहाँ पर कि 2 tan स्क्वायर ए, किसका मान 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए और प्लस 5। तो चलिए इनमें मान रखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, स्क्वायर लगा दीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है,
कर्ण बटे आधार, स्क्वायर लगा दीजिए, अब प्लस में 5। ठीक, अब इनमें मान रखिए, तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, 1 है, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर देखिए कर्ण कितना है, √2 है, आधार कितना है, 1 है, स्क्वायर कर दिया, प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 1 का गुणा 2 से हो जाएगा तो खाली 2 आ गया। यहाँ पर देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, स्क्वायर से √ खत्म होता है, तो स्क्वायर करेंगे √ खत्म हो जाएगा, खाली 2 बचेगा, ये 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4। अब प्लस में लिखा है 5, तो देखिए यहाँ पर 5 में 4 घटाओगे तो 1 बचेगा ना, और ये 2 के साथ जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनली आंसर है वो 3 आया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 28 खत्म किया। अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 और 30 आप लोग को आ जाएंगे, क्योंकि एक जैसे हैं, चित्र ऐसे ही बनाना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, तो 29 और 30 नंबर आपको आ जाएंगे। आइए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 31 का। हाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 31, इसमें दिए यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो इसको देखो, पहले इसका मान निकाला जाएगा और फिर इसका मान निकाला जाएगा, यानी बायां पक्ष जो है LHS उसका मान निकालेंगे, फिर RHS बराबर उसका मान निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब LHS जो होगा वो RHS के क्या होगा, बराबर होगा। अगर बराबर नहीं आते तो नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले जो दिए उसको नोट कर लीजिए, यहां से हल करते हैं। दिए है 3 cot a बराबर 4, तो 3 को मैं उधर भेजूंगा तो कहां चला जाएगा, बटे में जाएगा ना, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3, ये 3 बटे में चला गया। और cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, ये होता है सूत्र। तुरंत आप बनाइए समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज बनाया, A B और ये C। आधार हमारा 4 है तो आधार 4 रख दिया, लंब हमारा 3 है तो 3 रख दिया। हमें कौन सी भुजा नहीं पता, हमें कर्ण नहीं पता, तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं भाई। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब है हमारा 3 तो 3 का स्क्वायर, आधार है 4 तो 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। ये आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, उधर √ लग जाएगा, √25 हो गया। तो कर्ण बराबर आ गया हमारा 5। ये हमारा कर्ण 5 निकल आया। हमें तीनों भुजाएं पता हो गई। अब देखिए जिसका मान पूछ रहा है उनको लेंगे। अब तो देखिए इसमें पहले LHS नोट कीजिए। क्या नोट करें, LHS यानी बायां पक्ष। तो LHS हम नोट करते हैं, कितना है LHS, 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A। अब इनमें मान रखिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, स्क्वायर लगा दिए। इसमें भी इसी प्रकार 1 + लंब बटे आधार, स्क्वायर लगा दिए। अब इनके मान रख दीजिए, 1 माइनस लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है, तो स्क्वायर लगा दिए। नीचे भी ऐसे ही मान रखेंगे, 1 + लंब बटे आधार यानी 3/4, स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
पहले इनका स्क्वायर हटाइए, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16। ठीक है, इसी प्रकार नीचे भी 1 प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 चौको 16। अब इस एक के नीचे एक बढ़ाइए, इस एक के नीचे भी एक बढ़ाइए। अब दोनों ओर एलसीएम लीजिए, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक है ना, तो 16 माइनस 9। नीचे भी एलसीएम लिया जाएगा, कितना आएगा 16 ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9। अब ये 16 16 नीचे नीचे कट गए, तो देखिए कितना आएगा, 16 में 9 गए, कितना बचेगा, 16 में हमें 9 घटाना है, तो 7 बचेगा, बटे 16 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 16 4 20 5 25, यानी 7 बटा कितना आया, 7 बटे 20 आया हमारा, 7 बटे 25 सॉरी, किसका मान आया, एलएचएस का मान आया। अब हम इसमें क्या लेंगे, आरएचएस नोट कर देंगे। तो देखिए अब आरएचएस हल करते हैं, कितना आता है, इसमें 7 बटे 25 आया। ठीक, मैं 7 बटे 25 अलग से लिखे दे रहा हूं ताकि याद बना रहे कितना आंसर आया था, 7 बटे 25। अब देखिए इसमें आरएचएस नोट कर दीजिए, आरएचएस कितना दिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, स्क्वायर लगा दिया, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया। आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, स्क्वायर लगाया। लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इनमें एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम इनमें कितना आएगा 25 आएगा, तो ऊपर यही आ जाएगा 16 माइनस 9, तो बराबर कितना आएगा, 16 में 9 गए 7 बटे 25। तो देखिए एलएचएस में भी 7 बटे 25 आ रहा था, आरएचएस में भी आ रहा है, इसका मतलब ये बात सही है। तो लिख देंगे, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 31 को किया। अब देखिए 31 में ही अथवा वाला भी दिए है, एक अथवा में क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन क्या दिए, पूरा सेम टू सेम यही दिए है। कह रहा क्वेश्चन में कि 3 cot a बराबर 4, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, किसका, जो हमने एलएचएस लिया था। तो आपको कुछ नहीं करना, एलएचएस में जो भी हल किया है बस वही नोट कर देना है। ये सवाल है, इसका मान ज्ञात करना था, तो इसका मान हमने एलएचएस में ज्ञात किया है, तो बस आप सीधा उसी को नोट कर दीजिएगा। इस तरीके से हमारे आज क्वेश्चन 31 तक समाप्त हुए। अब कल की क्लास से 32 नंबर के क्वेश्चन करेंगे।